नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप इस चित्र को देख रहे हैं। देखने से आपको लग रहा है कि ये कहीं पर देखा हुआ। ये देखिए। हाँ, तो आपको लगा कि यह पोस्ट बॉक्स है और पोस्टमैन जी चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं डिब्बे से और एक पत्र बांटने के लिए यानी चिट्ठियाँ बांटने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम उनकी दुनिया में। हाँ, अभी हम चिट्ठी के बारे में देखते हैं। चिट्ठी यानी पत्र। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है जिसके द्वारा हम दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा प्रियजनों और किसी कार्यालय में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वर्तमान समय में संचार के अनेक नए नए साधन हैं, परंतु पत्र का आज भी बहुत महत्व है। बच्चों, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र बाईं ओर से ही शुरू करें और बाईं ओर ही पूरा करें। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थ देने वाले हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। अब देखिए ये तरह तरह की चिट्ठियाँ यानी पोस्ट कार्ड, इनलैंड कवर, ये क्या है, एनवेलप कवर, और ये डाक टिकट लगाया हुआ एनवेलप कवर। जी, ये देखिए ये महात्मा गांधी जी के लिए कोई लिखे थे पत्र। लेकिन देखिए पत्र लिखते वक्त भेजने के लिए हमें एड्रेस लिखना चाहिए ना, पता। लेकिन देखिए महात्मा गांधी जी का पता क्या लिखे थे, जहाँ हो वहाँ। उस जमाने में क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी जहाँ रहेंगे वहाँ ही भेजना पड़ता था। इसलिए यहाँ स्थिर होकर रहने की पता नहीं है ना किसी को। इसलिए जहाँ हो वहाँ करके लिखने से ये चिट्ठी गांधी जी के लिए वहाँ ही पहुँचाया करते थे। ये देखिए चित्र, ये चिट्ठी का एक रूप। देखिए चिट्ठी ऐसे ही लिखना चाहिए। देखिए क्या क्या है चिट्ठी में। पहले जो लिखने वालों का पता यानी जहाँ से लिख रहे हैं उसका नाम और तिथि, डेट, और इसके बाद किसको लिख रही है उनका संबोधन और उनका नाम, और उसके बाद कुशल समाचार, और उसके बाद जो भी विषय लिखना था वो उसका विवरण, और उसके बाद जो लिख रही है उनका नाम, और सबसे सबसे अंतिम अंतिम भाग में क्या था, पता। किनका पता, जिनको लिख रही है उनका पता। पते में क्या क्या है देखिए, नाम है विजय रामराज करके, और जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्थान का नाम है और जिला का नाम है, और जिला के बाद ये देखिए संख्या है, अंक क्या है। हाँ, ये 6 अंक वाले ये नंबर है पिन कोड नंबर, पिन नंबर। एड्रेस पता लिखते वक्त ये लिखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे। पत्र लिखने में ये बातें ध्यान में रखिए। ध्यान देने वाले योग्य बातें क्या है कि सही पता लिखे। पता यानी एड्रेस, ठीक एड्रेस लिखना चाहिए ना, नहीं तो कैसे पहुंचा सकते हैं। अब जिनको लिखना चाहते हैं, जिनको आप भेज रहे हैं लिखकर पत्र, उनको कैसे पहुंचा सकते हैं। उनका सही एड्रेस, सही पता लिखे तो ही भेज सकते हैं। और पता के साथ साथ जो छः छः अंक है ना, एक नंबर है ना 6 अंक वाले, हाँ पिन कोड नंबर, वो भी ठीक लिखना चाहिए। और डाक टिकट लगाएं। डाक टिकट क्या है, हाँ स्टैम्प। डाक टिकट भी लगाना चाहिए।
ये देखिए, हाँ जी, ये है एड्रेस जो भेज रहे हैं, जिनको भेज रहे हैं उनका एड्रेस यानी पता। पता में देखिए, पते में नाम है श्री दत्ता आनंद साई उनका नाम, और जहाँ रह रहे वो पोचम्मा बस्ती राजेंद्र नगर, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना, और उनका पिन नंबर यानी राजेंद्र नगर का पिन नंबर लिखना चाहिए। आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ का पिन नंबर लिखना, ठीक लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी कभी कभी चाहे तो ये डाक टिकट यानी स्टैंप लगाना भी ज़रूरी है। ये पिन कोड के बारे में एक बार नज़र डालेंगे। देखिए पिन कोड में कितने अंक रहेंगे, कितने नंबर, 6 अंक रहेंगे। और इसकी शुरुआत कब हो गई, 15 अगस्त 1972 यानी 15 अगस्त 1972 में हुआ। ये PIN पिन यानी इनका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पोस्टल नंबर योजना। क्या है ये योजना, डाक डाक विभाग अपनी सुविधा के लिए और देखिए पत्र बांटने में स्थानों की पता लेने के लिए ये नंबर की योजना शुरू किए थे। और मालूम है बच्चों, अपने राजेंद्र नगर का पिन नंबर, हाँ, 500003 अब देखिए जी, ये चिट्ठी कहाँ से कहाँ तक आई। पहले पुराने ज़माने में यानी राजा लोगों के समय चिट्ठियाँ और संदेश कैसे भेजा करते थे? हाँ, कबूतरों के साथ भेजा करते थे। वे भी मामूली सी कबूतर नहीं, गिरहवाज कबूतर नामक कबूतरों को प्रत्येक शिक्षण संदेश पहुंचाने में और खबर भेजने में प्रत्येक शिक्षण देकर उनसे भिजवा करते थे। और राजाओं के पास जो हरकारी यानी आजकल पोस्टमैन है ना, वैसे लोग ये पैदल ही जाने वाले थे, और कभी कभी दुर्गम मार्ग यानी मुश्किल रास्ते में घोड़ों पर सवार होकर जाने वाले भी थे। ये लोग देखिए पहाड़ों के ऊपर भी चढ़कर संदेश यानी चिट्ठियां भेजा करते थे। आजकल भी ऐसी सुविधा है, ऐसे कभी कभी कुछ हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेशों में ऐसे डाकिए थे कि चिट्ठियां भेजने के लिए। और इसके बाद देखिए वो जंगलों में भी सैर करके, सवारी करके, जंगल में देखिए क्रूर क्रूर जानवर है ना, उनके बीच में से ही वे सवार होकर संदेश पहुंचा करते थे। और देखिए उनके बाद भारतीय डाक सेवा यानी इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवाएं शुरू हो गए। वे कब शुरू हो गए, 1 अप्रैल 1854 यानी 1 अप्रैल 1854 में शुरू हो गए। उनके अंतर्गत यानी डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस, डाकघर के अंतर्गत क्या क्या कैसे भेजा करते थे, देखिए बसेस में मतलब रोड पर जाने वाले यातायात साधनों से, हवा में हवाई जहाज़ों से, या पानी से मतलब नौकाओं से भेजना शुरू किए थे। और उसके बाद देखिए उनसे ये सब सेवाओं से लोग बहुत सुविधाएं पाते थे। और इनके बाद देखिए, हाँ, लैपटॉप या मोबाइल, ये दोनों से पल भर चिट्ठियां भेजने की सुविधा की प्राप्त हो गई। तकनीकी की वजह से ये सब हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़कर ये सब सुविधाओं की प्राप्त हो गई थी। मिनटों में भी नहीं है, पल में, एक सेकंड में भेज सकते थे हम, मेल के रूप में, व्हाट्सएप के संदेशों के रूप में मैसेजेस हम सेकंड में, पल में भेज सकते। तो चलो बच्चों, आपको समझ में आया होगा हम किसके बारे में जान रहे हैं। हाँ, हमारी हमारी 5वीं कक्षा की छठी पाठ, चिट्ठी का सफ़र। हाँ, ये चिट्ठियाँ कहाँ से कहाँ तक आ गए,
पुराने ज़माने में राजाओं के साथ जो कबूतर थे, कबूतरों के साथ भेजा जाने वाले संदेश, उनके बाद हरकारी के साथ और उनके बाद डाकियों के साथ और अंत में लास्ट में आजकल किनका चलन हो रहा है, मोबाइल से या लैपटॉप से मेल्स भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेजने तक आ गए। तो बच्चों, चिट्ठी का सफ़र आपको समझ में आया ना? चिट्ठी के साथ-साथ आप भी चिट्ठी की दुनिया में आप भी सफ़र किए होंगे। हाँ बच्चों, आपको क्या करना है, 1-2 बार फिर से वीडियो देखकर और अपना पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैसे पढ़ेंगे? स्लैशेस लगा के, जहाँ रुक-रुक के कारक चिन्हों के साथ मिलकर पढ़ना है, पहले वाले शब्दों के साथ मिलकर पढ़ना है, वैसा पढ़ के आप स्लैशेस लगा के पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये इसमें आप परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। मैं अगले वीडियो में पाठ पढ़कर भेजूँगी। हाँ बच्चों, तब तक आप वीडियो देखकर कोशिश कीजिए ना। धन्यवाद।